इमरोज का नाम आते ही अमृता प्रीतम याद आ जाती है। वो उनकी मशहूर प्रेम कहानियों का एक बड़ा हिस्सा थे। इमरोज को इंद्रजीत सिंह के नाम से भी जाना जाता था। अमृता के जाने के लगभग 18 साल बाद 22 दिसंबर 2023 को उम्र संबंधी बीमारियों के चलते इमरोज की मृत्यु हो गई। वह 97 वर्ष के थे। आज इमरोज के जाने से इश्क का एक अध्याय खत्म हो गया है, जिसे हम सदियों से सुनते आए थे। उनके करीबी बताते हैं कि वे अक्सर ही अमृता को याद करते रहते और कहते कि वो यहीं कहीं मौजूद है। इमरोज से लोग इस प्रेम कहानी के आकर्षण में मिलना भी चाहते थे। उन्हें फ़ोन लगाते और अमृता के बारे में पूछा भी करते। पहले तो वो कई कार्यक्रमों में नज़र भी आए, फिर जाना बंद कर दिया। उम्र का असर रहा होगा शायद। इमरोज एक मशहूर पेंटर थे। उन्होंने कई किताबों के आवरण तैयार किए। 26 जनवरी 1926 को पंजाब में पैदा हुए इंद्रजीत 1966 में लगभग 40 की उम्र में अमृता से मिले थे। अमृता से एक कलाकार के तौर पर जुड़े और वहीं से नाम बदलकर इमरोज कर लिया। उनकी और अमृता की दोस्ती गहरी होती गई। अमृता तलाकशुदा थीं और 2 बच्चों की माँ थीं। वह साहिर के प्रेम में थीं और इमरोज अमृता के। अमृता और इमरोज के शारीरिक संबंध न थे, जबकि वह एक ही छत के नीचे रहते थे। लोग इसे प्लेटोनिक लव मानते थे। एक बार गुरुदत्त ने इमरोज की पेंटिंग से प्रभावित होकर उन्हें बम्बई बुलाया। अमृता ने उन्हें जाने भी दिया। वो बम्बई अभी पहुंचे ही थे कि अमृता ने एक तार भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें बुखार है और इमरोज वहां से वापस दिल्ली आ गए। इमरोज कहते हैं कि मुझे अमृता ने जो पहला खत लिखा था वह सिर्फ एक लाइन का था। वह मुझे बम्बई में मिला था जब मैं गुरुदत्त के साथ काम करने के लिए शमा और दिल्ली को छोड़कर गया था। वह एक लाइन यह थी कि बम्बई अपने आर्टिस्ट को स्वागतम कहती है। इस खत में अमृता ने ना मुझे किसी नाम से संबोधन किया था, ना ही अपना नाम लिखा था। इमरोज के नाम एक खत में अमृता ने कहा था, इमरोज की शख्सियत बहुत बड़ी थी। आसान नहीं होता जिंदगी में इमरोज बन पाना। तुम्हारे इतने सुंदर खत जीते, मेरे तस्वुर से भी कहीं सुंदर, जिनका मैं सारी उम्र इंतज़ार करती रही। चाहे वह इंतज़ार केवल इंतज़ार ही रहा। कितनी ही कविताओं में मैं उनके जवाब भी लिखती थी। आज वे सच हो गए, पर आज मेरा मन मेरे वश में ही नहीं आ रहा है। आंखें भर भर आती हैं। मेरी उम्र के साल इस सच को देखने के लिए एक जगह पर ठहर क्यों नहीं गए? वे क्यों बढ़ते गए? आज वो तुम्हारे साथ मेल नहीं खा रहे हैं। तुम मुझे उस जादू से भरी वादी में बुला रहे हो, जहाँ मेरी उम्र लौट कर नहीं आती। उम्र दिल का साथ नहीं दे रही है। दिल उसी जगह पर ठहर गया है जहाँ ठहरने का तुमने उसे इशारा किया था। सच, उसके पैर वहीं रुक गए हैं। पर आजकल मुझे लगता है एक एक दिन में कई बरस बीतते जा रहे हैं और अपनी उम्र के इतने बरसों का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुम्हारी अमृता। यह 1959 का खत है। अमृता प्रीतम जब राज्यसभा गईं तो इमरोज उन्हें छोड़ने जाया करते थे। लोग उन्हें ड्राइवर समझ बैठे थे। इमरोज ने अपने अस्तित्व को अमृता में मिला दिया था। उनका प्रेम बिना किसी आकांक्षा और इच्छा के था। वह उनका साथ चाहते थे। इमरोज ने उनके लिए कई कविताएं भी लिखीं। उनके जाने के बाद भी वे अमृता को ही याद करते रहते और मानते कि वह कभी मरी ही नहीं है। सच है कि प्रेम मरता ही कहाँ है, वह तो भीतर ही मौजूद रहता है। अमृता ने भी इमरोज के लिए लिखा था कि मैं तेनू फिर मिलांगी, और ये नज्म खूब लिखी, पढ़ी और सुनी गई। अमृता की किताब रसीदी टिकट, जो उनके और साहिर के किस्से कहती है, उसका आवरण भी इमरोज ने ही तैयार किया था। इमरोज जैसा प्रेम वाकई विरले ही कर पाते हैं। खुद को खोकर किसी के जीवन की चमक बनना आसान कहाँ है। इमरोज से एक दफ़ा अमृता ने कहा था कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा लें और लगे कि अब भी अमृता के साथ ही रहना है तो वह इंतज़ार करती मिलेंगी। इमरोज ने अमृता का चक्कर लगाकर कहा कि लगा लिया पूरी धरती का चक्कर और वह उनके साथ ही रहेंगे। एक बार अमृता की एक प्रशंसक इमरोज से मिलने उनके घर गईं, जहाँ कभी अमृता भी रहा करती थी। इमरोज ने बातचीत के दौरान साझा किया कि उन्होंने और अमृता ने पिछले 40 वर्षों में एक दूसरे को कभी आई लव यू नहीं कहा, क्योंकि उन्हें इस शब्द की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई। वैसे भी प्यार तो महसूस करने की चीज़ है, उसे लफ्ज़ों में तो नहीं ढाला जा सकता। बस हम एक दूसरे की ज़रूरत को समझ जाते थे। वो रात को 2 बजे उठकर लिखती थी। उस वक्त उसको चाय चाहिए होती थी, क्योंकि हमारे कमरे अलग अलग हैं और उसको रात को लिखने की आदत थी। मुझे अपने तरीके से पेंटिंग करनी होती थी।
हमने कभी एक दूसरे के काम में डिस्टर्ब नहीं किया। बस उठता था, उसकी चाय बनाकर चुपचाप रखाता था। वह मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, पर उसको एहसास रहता था कि मैं चाय रख कर गया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि उसको सिगरेट की आदत थी, पर मैं नहीं पीता, पर खुद उसको ला कर देता हूँ। तो उस महिला ने पूछा कि आपने उसको कभी बदलने की कोशिश नहीं की? सिगरेट तो अच्छी चीज़ नहीं है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि नहीं, वह खुद जानती थी इसको पीने में क्या बुराई है, तो मैं उसको क्या समझा सकता हूँ। इमरोज़ ने वो साथ अभी तक नहीं छोड़ा था। वह अपनी स्मृतियों और अपने होने भर से ही उनकी मौजूदगी का एहसास करवाते थे। अब अमृता का धरती पर स्मरण करवाने के लिए वो नहीं रहे। इमरोज़ की रचनाएं, उनकी यादें, उनके शब्द आज हमारे साथ हैं और हम इमरोज़ को हमेशा याद करते रहेंगे। मोहब्बत की इस अलहदा प्रेम कहानी को हमारा सलाम।